हेलो एवरीवन एंड आई एम योर मेंटर विशाल कुमार जायसवाल और आप सभी का बहुत 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 स्वागत है इंग्लिश विद मी विशाल कुमार जायसवाल में। गाइस, आज का सेशन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफी मजेदार होने वाला है बिकॉज वी आर गोइंग टू टेल यू अबाउट मैंने अभी कुछ यूज किया। वी आर गोइंग टू टेल यू, हम आपको बताने वाले हैं। यही है आज का हमारा क्लास गाइस, अबाउट टू एंड गोइंग टू का करेक्ट यूज क्या होता है और कैसे होता है सेंटेंस में। गाइस, कई बार जो स्पेशली जो बिगिनर्स होते हैं इंग्लिश में, उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि गोइंग टू या अबाउट टू का यूज कैसे करें। तो आज हम ये सारे कंफ्यूजन को पूरी तरह से क्लियर करने वाले हैं, पूरा आपको पॉइंट्स बताने वाले हैं कैसे आपको इसको यूज करना है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है हमारे साथ में। और आगे बढ़े इससे पहले अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और साथ ही साथ ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। अगर पिछले वीडियोस को अब तक आपने नहीं देखा है तो देर किस लिए कर रहे हैं भाई, आप जाओ और जाकर के देखो पहले, क्योंकि ये चैनल आपके लिए स्पेसिफिक वीडियोस, टू द पॉइंट वीडियोस बना के लाता है, सिर्फ और सिर्फ आप सभी के लिए। आप सभी जो भी, चाहे वो बिगिनर्स हो इंग्लिश बोलने के लेवल पर या किसी भी लेवल पर हो। तो गाइज, आज का ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और हम आपको बताने वाले हैं कि कहां आप इसको यूज करेंगे, क्या हिंदी निकलेगा, एग्जाम्पल्स, लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स एंड डिफरेंस आप दोनों का जान जाएंगे और आज आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। और यहां पे सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि दोनों का जो मीनिंग निकलता है। चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं कि अबाउट टू या गोइंग टू, चलिए हम आपको बेसिक डिफरेंस बताते हैं। अबाउट टू का यूज कहां होता है और साथ ही साथ गोइंग टू का यूज क्या होता है, ठीक है। अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में इसका मीनिंग निकलता है गाइज, जिसमें हम कहते हैं वाला हूं। अबाउट टू का यूज कहां होगा, जहां हम कहेंगे वाला हूं, ठीक है। मैं वहां जाने वाला हूं, ठीक है, मैं ये काम करने वाला हूं, ठीक है। और गोइंग टू का यूज हम वहां करेंगे जहां हम कहते हैं जा रहा हूं, जा रही हूं, ठीक है। इस अर्थ में जो भी निकलेगा, मैं ये काम करने जा रहा हूं तो मेरे लिए ये काम करने जा रहे हो, ठीक है, इस अर्थ में ये निकलेगा। लेकिन अभी तक गौर कीजिए, कंफ्यूजन एक्चुअली में होता कहां है गाइस, मैं आपको बताता हूं। कंफ्यूजन होता है वहां जहां पर हम जब बोलते हैं तो दोनों साउंड करने में एक जैसा लगता है। आई एम अबाउट टू डू दिस, मैं ये काम करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं ये काम करने जा रहा हूं। गौर कीजिए, आई एम अबाउट टू डू दिस या यू आर गोइंग टू डू दिस फॉर मी, यू आर गोइंग टू डू दिस फॉर मी, आप मेरे लिए ये काम करने जा रहे हैं। यू आर अबाउट टू डू दिस फॉर मी, आप ये काम करने वाले हैं। सुनने में ये बहुत क्लोज होता है, इसलिए ये कंफ्यूजिंग भी होता है। लेकिन चलिए मैं आपको बताता हूं सबसे पहले डिफरेंस और इसका यूज, ठीक है। चलिए हम आपको बताते हैं। तो गाइस, चलिए आपको बताते हैं कि मेजर जो डिफरेंस है वो दोनों में है क्या। जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अबाउट टू या गोइंग टू मीनिंग सुनने में एक जैसा लगता है और इसीलिए मैक्सिमम जो भी हैं वो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हैं कि दोनों में डिफरेंस फिर है कहां, ठीक है। तो चलिए हम आपको बारीकी से बताएंगे और आज आपका ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर कर देंगे। देखिए, अबाउट टू या गोइंग टू दोनों का यूज होता है, ऑब्वियस सी बात है, किसी ना किसी एक्शन के लिए, कोई ना कोई काम जो आप करने वाले हैं, ठीक है। मैं करने वाला हूं, आई एम गोइंग टू डू दिस, मैं करने वाला हूं, आई एम अबाउट टू डू दैट थिंग, मैं वो काम करने वाला हूं। तो मतलब एक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन अब गौर कीजिए, अबाउट टू में जिन एक्शंस की बात होगी, जिन कामों की बात होगी, वो वेरी सून या इमीडिएटली, वो जो घटित होने वाले हैं, जो होने वाले हैं, वो बहुत जल्द होने वाले होंगे। यहां तक कि आप इमीडिएटली भी कई केसेस में कह सकते हैं। मतलब जहां पे इनके आप यूज करेंगे वहां कहीं ना कहीं वो झलक होना चाहिए कि आप जल्दी करने वाले हैं या हो सकता है तुरंत करने वाले हैं, ठीक है। वहां आपको यूज करना है अबाउट टू। अब इसके एग्जांपल आप बहुत सारे ले सकते हैं। यू कैन से आई एम अबाउट टू डू दिस थिंग, मैं ये काम करने वाला हूं, मतलब आप अभी करने वाले हैं, वेरी सून, ठीक है। आई एम अबाउट टू हेल्प हिम, मैं उसे मदद करने वाला हूं। शी इज अबाउट टू गिव मी हर कॉपी, वो मुझे अपनी कॉपी देने वाली है, इट मींस तुरंत देने वाली है, ठीक है। अब अगर हम बात करें गोइंग टू की, तो यहां जो एक्शंस होंगे वो एक्शंस अनस्पेसिफाइड टाइम में होंगे इन द फ्यूचर, मतलब भविष्य में वो काम होने वाले होंगे और कोई स्पेसिफिक टाइम जो है वो नहीं होगा, फिक्स टाइम नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना है। बहुत बारीक डिफरेंस है गाइस, दोनों के बीच में बहुत बारीक डिफरेंस है, लेकिन
आपको यहीं से समझना होगा कि आप गोइंग टू का यूज वहां कर रहे हैं जहां टाइम जो है वो फिक्स नहीं है। मैं आपको इसको पहले एक एग्जांपल से समझाता हूं और फिर आपको हम बताते हैं कि एक और मेजर हम आपको चीज देंगे, ठीक है। पीएम मोदी इज अबाउट टू कम हियर दिस इवनिंग, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम इसी को लेते हैं, सिर्फ सीक्वेंस जगह को चेंज कर रहे हैं हम। पीएम मोदी इज गोइंग टू विजिट सपोज कनाडा नेक्स्ट वीक। तो गाइज अब आपको यहां यह समझना है कि यहां गौर कीजिए कि हमने अबाउट टू का यूज किया और यहां गोइंग टू का, है ना। तो गौर कीजिए एग्जांपल एक ही है, सिर्फ सिचुएशन से आपको समझना होगा। पीएम मोदी इज अबाउट टू कम हियर दिस इवनिंग, क्योंकि इमीडिएटली हमने अभी क्या कहा था, अबाउट टू का यूज आपको वहां करना है जहां जो भी एक्शंस हो रहे होंगे वो तुरंत हो रहे होंगे, इमीडिएटली हो रहे होंगे, ठीक है। तो आपको फर्स्ट एग्जांपल से ही समझ में आ जाना चाहिए कि पीएम मोदी आने वाले हैं आज शाम। आज शाम मतलब तुरंत हो रहा है। अब इसी चीज को, इसी एग्जांपल को हमने थोड़ा सा चेंज किया। पीएम मोदी इज गोइंग टू विजिट कनाडा नेक्स्ट वीक। पीएम मोदी कनाडा जाने वाले हैं अगले सप्ताह, यानी कि जो एक्शन होने वाला है, पीएम मोदी जो जाने वाले हैं वो उनका जो जाने का टाइम है वो फ्यूचर में है, कुछ दिनों बाद है, ठीक है। तो मतलब टाइम जो है वो फिक्स नहीं है, आज शाम फिक्स हो रहा है, लेकिन अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा टल जाता है ना। तो सबसे मेजर डिफरेंस अगर आप समझ पा रहे हो तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहां पे हम आपको बताते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा कि अबाउट टू जहां पे यूज होता है वहां टाइम गैप जो होता है वो शॉर्टर होता है, ठीक है। चलिए इसको भी मैं लिख दूं, टाइम गैप इज शॉर्टर। यहां मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने अभी आपको लिखा कि यहां पर टाइम गैप जो अबाउट टू का होता है वो बहुत शॉर्ट होता है, जो आपको यहां से पता भी चल रहा है। और अगर हम गोइंग टू की बात करें तो टाइम गैप जो होता है, देखिए इसका जो टाइम गैप होता है, टाइम गैप इज लॉन्ग। ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब ये दो पॉइंट्स अगर आप ध्यान में रख लेते हैं तो आप अबाउट टू या गोइंग टू का प्रयोग आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने सेंटेंसेस में। हम बहुत सारे एग्जांपल्स लेंगे आपके सामने में, फिलहाल पहले आप इस पॉइंट को आप समझ जाइए, ठीक है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि अबाउट टू का टाइम गैप जो होता है बहुत शॉर्ट है, जो कि आपको दिख भी रहा है, वेरी सून, जो एक्शंस होंगे बहुत जल्दी होंगे। और गोइंग टू का जो यूज होगा, टाइम गैप वहां पर जो होगा वो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है। और एग्जाम्पल से हमने अभी आपको बता दिया। चलिए हम आपको कुछ और बताते हैं और पहले इसको रब कर लेते हैं। गाइज अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, सेंटेंसेस में इसका दोनों का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कहां सब्जेक्ट होगा, कहां क्या होगा, तो चलिए हम आपको बताते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर, वाक्य के बनावट की अगर हम बात करें तो मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में हेल्पिंग वर्ब लगेगा, ठीक है। और सबसे खास बात कि आप अबाउट टू का यूज करें, यही इसका खासियत है। अबाउट टू का यूज करें या गोइंग टू का यूज करें, दोनों ही के साथ में आपको यूज करना है वर्ब वन का। ये इसका स्ट्रक्चर है। मतलब सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज करना है हेल्पिंग वर्ब का, ठीक है। देन अबाउट टू या गोइंग टू वो तो आप अपने नीड के अनुसार लगाएंगे, ठीक है। अगर आपका एक्शन इमीडिएट हो रहा है तो आप अबाउट टू का यूज करेंगे, अगर थोड़े फ्यूचर में होने वाला है तो आप गोइंग टू का यूज करेंगे, ठीक है। और दोनों ही के साथ में आपको यूज करना है वर्ब वन का। अब अगर आप में से किसी को भी कंफ्यूजन है कि क्रिया का पहला रूप क्यों लगा, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि टू के बाद में ऑलवेज वर्ब वन का यूज होता है, हमेशा। कोई भी वर्ब, अगर मान लीजिए हम कहते हैं प्ले, तो टू प्ले, देखिए टू प्ले होता है ना। टू प्लेइंग, टू प्लेज ये नहीं होता, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया। चलिए अब कुछ जल्दी से कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं ऑफ गोइंग टू, ठीक है। गोइंग टू का आप यूज कैसे कर रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स हम समझते हैं। ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार, वो एक नई कार खरीदने वाला है या खरीदने जा रहा है,
ठीक है। मीनिंग में मैंने पहले कहा था आप अबाउट टू यूज करें या गोइंग टू, वाला का मीनिंग कहीं ना कहीं निकल सकता है, ठीक है। तो सो डोंट गेट कंफ्यूज विद दैट थिंग, आप उससे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है। ही इज गोइंग टू बाय अ न्यू कार, वो एक नया कार खरीदने वाला है। सर इज गोइंग टू टेक द एग्जाम, सर एग्जाम लेने जा रहे हैं या लेने वाले हैं। क्रिश इज गोइंग टू पेंट हिज बेडरूम टुमारो, क्रिश अपने बेडरूम को पेंट करने वाला है टुमारो, नॉट द क्वेश्चन मार्क, सॉरी। क्रिश इज गोइंग टू पेंट हिज बेडरूम टुमारो, ठीक है। क्रिश अपने बेडरूम को पेंट करने जा रहा है या करने वाला है कल, ठीक है। फिर फ्यूचर की बात आ गई। द स्काई इज वेरी ब्लैक, ध्यान दीजिए, स्काई आकाश, आसमान जो है वो काफी ज्यादा काला है, ठीक है, घने बादल हैं। इट्स गोइंग टू स्नो, मतलब बर्फ पड़ने वाली है, ठीक है। इट्स 8:30, 8:30 बज गए। यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, आप ऐसा बहुत जगह यूज कर सकते हैं गाइस, गौर कीजिए। यू आर गोइंग टू मिस योर ट्रेन, आप अपनी ट्रेन छोड़ने वाले हो या आपकी ट्रेन छूटने वाली है, 8:30 तो यहीं बज गए, ठीक है। इट्स गोइंग टू रेन, बारिश होने वाली है। या आप ये भी कह सकते हैं इट्स नॉट गोइंग टू रेन, बारिश नहीं होने वाली है, ठीक है गाइस। तो ये हमने एग्जांपल लिया गोइंग टू का, और अब चलिए लेते हैं अबाउट टू के कुछ एग्जांपल्स। ओके, नाउ जस्ट we can take some more examples of we can take some examples of about to। चलिए कुछ एग्जांपल ले लेते हैं about to का। फर्स्ट वन इज I'm about to go there, I'm about to go there, मैं वहां जाने वाला हूं, ठीक है। The guests are here and the ceremony is about to start, मेहमान आ चुके हैं and the ceremony is about to start, और जो सेरेमनी है वो शुरू होने वाला है, ठीक है। मतलब जो चीज है वो अब स्टार्ट होने वाला है, जो फंक्शन है। द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री इज अबाउट टू चेंज, इस देश का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, इज अबाउट टू चेंज, वो बहुत जल्द बदलने वाला है। जस्ट वेट टू सी, देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करो। व्हाट एम आई अबाउट टू डू विथ हिम, कि मैं क्या करने वाला हूं उसके साथ। व्हाट आई एम अबाउट टू डू, मैं क्या करने वाला हूं विथ हिम, उसके साथ। थोड़ा सा इंतजार करके देखो। राम एंड हिज वाइफ आर अबाउट टू अराइव, राम और उसकी पत्नी आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। एवरीथिंग इज अबाउट टू चेंज एंड नथिंग कैन स्टॉप इट, एवरीथिंग इज अबाउट टू चेंज, सब कुछ बदलने वाला है और नथिंग कैन स्टॉप इट, और इसे कुछ भी या कोई भी इसे रोक नहीं सकता। गाइज बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज होता है अबाउट टू और गोइंग टू का किसी भी सेंटेंसेस में। तो अगर आप स्मार्टली अगर आप इसका यूज करते हैं तो आप बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। बिगिनर्स जो है उनके लिए बहुत ही इजी है, इजी यूज है, क्योंकि इसमें ज्यादा बड़ा स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। सिंपली आपको सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगाना है, या कह लीजिए बी का यूज होगा, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में आपको यूज करना है अबाउट टू या गोइंग टू का, और उसके साथ में वर्ब वन का यूज होगा। तो बहुत सिंपल वे में आप इसे यूज कर सकते हैं और आपको करना चाहिए। तो गाइज आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपने अब तक हमारे पिछले वीडियोस को देखा है या नहीं वो भी बताइए। नहीं देखा है तो चैनल को विजिट कीजिए, जरूर हमारे चैनल पे जा करके आप उन वीडियोस को देखिए, क्योंकि हम बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, बहुत ही इजी स्टेप्स में आपको बेसिक इंग्लिश समझाने की कोशिश करते हैं, सिखाने की कोशिश करते हैं, न्यू चैप्टर्स लाते हैं। तो आप उन वीडियोस को देखिए और ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर कीजिए। चाहे जिस प्लेटफॉर्म पर हैं आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। हमारे 2 अदर चैनल्स जो हैं, जो मेन चैनल है हमारा विशाल कुमार जायसवाल, उसमें आपको सभी तरह के रीजनिंग या अदर चीजें जो हैं वो आपको वहां पे मिल जाएंगे, तो आप उसको भी जरूर विजिट करें। साथ ही साथ में माई सीबीएसई गाइडलाइन हमारा एक और चैनल है, जिसमें हम आप कह सकते हैं वो एक फाइनल डेस्टिनेशन स्टॉप है फॉर ऑल द सीबीएसई स्टूडेंट्स। तो गाइज वीडियो कैसा लगा है अच्छा तो आपको एक लाइक करना है, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक तो आप करने का ऑप्शन आपके पास में है ही। शेयर कीजिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो हमारे इस चैनल के परिवार का आप हिस्सा बन सकते हैं, ज्यादा इस परिवार को आप सपोर्ट कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। कीप स्माइलिंग, दिस इज विशाल कुमार जायसवाल साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।